नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 18 नवंबर 2020 है। 18 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कद्दू भात की परंपरा से शुरू हो गई। इसके बाद खरना होगा। खरना का प्रसाद काफी महत्वपूर्ण होता है। आप जान लीजिए कि 18 नवंबर को नहाय खाए, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को शाम का अर्घ और 21 नवंबर को सुबह के अर्घ के साथ छठ का निस्तार हो जाएगा। जिन घरों में छठ पूजा है वहां काफी पवित्रता से साफ सफाई पर ध्यान रखा जा रहा है। माहौल भक्तिमय है। इस बीच कोरोना काल में इस त्योहार के लिए बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने लोगों से यथासंभव घर पर ही छठ पूजा करने की अपील की है। श्रद्धालुओं से पोखर व घाट में डुबकी न लगाने कहा गया है। 60 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे छठ घाट पर नहीं जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने और 2 गज की दूरी मेंटेन करने कहा गया है। प्रशासन ने सभी छठ घाटों पर इसका पालन बखूबी करवाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बहाल कर दिया है। अब आते हैं बिहार की राजनीति की ओर। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और नई सरकार बनाई है। उनके साथ ही कई मंत्रियों ने शपथ ली। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इस बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हम आपको दोनों डिप्टी सीएम के पास कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं वह भी बताएंगे। इससे पूर्व हम बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कौन से विभाग रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट, निगरानी और निर्वाचन विभाग के अलावा वे सभी विभाग रहेंगे जो अभी तक किसी को आवंटित नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त विभाग एवं वाणिज्य विभाग के अलावा 6 विभाग सौंपा गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को पिछड़ा कल्याण विभाग, पंचायती राज और उद्योग विभाग दिया गया है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की कमान दी गई है। विधायक शीला मंडल को परिवहन विभाग की तो बीजेपी कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इधर जदयू कोटे से मंत्री बने अशोक चौधरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। विजेंद्र यादव को बिजली विभाग, विजय चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग, रामसूरत राय को राजस्व व कानून, अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि विभाग, रामप्रीत पासवान को PHED विभाग की जिम्मेवारी मिली है। वीआईपी के मुकेश सहनी को मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग तो संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग दिया गया है। जीवेश मिश्रा को टूरिज्म विभाग सौंपा गया है। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई भी दिया है और तंज भी कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उम्मीद है कि 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और सकारात्मक मुद्दों को सरकार प्राथमिकता के रूप में लेंगे। भागलपुर जिले के सनहोला थाना क्षेत्र के तारर गांव में यूको बैंक की शाखा में चोरों ने सेंधमारी कर 9,29,809 रुपये उड़ा लिए। इस घटना को अंजाम देने के लिए CCTV और अलार्म का तार भी काट डाला गया। पूर्णिया शहर से सटे यवनपुर में कल्याणी भारत गैस गोदाम का ताला तोड़कर 111 गैस सिलेंडर चुरा ली। चोरों ने गोदाम का ताला गैस कटर से काटा और इस मामले की पुलिस गंभीरता से जाँच कर रही है। खगड़िया शहर के पुरानी सब्जी मंडी में आग लग गई। कई दुकानें जलकर भस्म हो गई। आग पर काबू अग्निशमन दस्ते के सहयोग से पाई गई। आग को काबू में करने के लिए करीब 3 घंटे लग गए। पूर्णिया शहर से हमारे संवाददाता ब्रजेश गोस्वामी ने खबर दी है कि मरंगा थाना क्षेत्र के भवानीपुर में अगलगी की एक घटना में 2 लोगों के आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। पीड़ितों में पप्पू यादव और अजय यादव हैं। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस मैदान के पास 2 महिलाओं के बीच मल्ल युद्ध हो गया। दोनों के बीच काफी देर उठापटक चली। इस बीच दोनों के परिवार वाले पहुंच गए। दोनों के परिजनों के बीच भी मारपीट हुई। मामला रोड पर दुकान लगाने के लिए जगह को लेकर उठा था। मधेपुरा में कॉलेज चौक के पास एक बाइक सवार छात्र को ट्रक ने रौंद दिया। उसने वहीं दम तोड़ दिया। मृतक का नाम सत्यम ठाकुर बताया गया। वह दिलीप ठाकुर का पुत्र था। वह नौलखिया में ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था। ननिहाल से वह मौसी के साथ परीक्षा देने आया था। वह TP कॉलेज का छात्र बताया गया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने 5 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कटिहार शहर के हृदयगंज मोहल्ले में गुड्डू नामक युवक को साथियों ने ही गोलियों से छलनी कर दिया। घटना जुआ खेलने के विवाद को लेकर घटी बताई जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मृतक निजी वाहन चालक था। वह हरेराम भगत का पुत्र बताया गया।
अररिया जिले के भरगावा में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर विजेंद्र नारायण सिंह के घर से लाखों की संपत्ति उड़ा ली। पीड़ित विजेंद्र नारायण सिंह दीपावली की रात ही घर का ताला लगाकर पूर्णिया चले गए थे। चोरों ने आराम से घटना को अंजाम दी। गोपालगंज के मालड़ गांव में गेहूं के खेत के बीच से ट्रैक्टर नहीं ले जाने देने के कारण ड्राइवर ने 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। इस घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि एक 10 वर्षीय लड़की घायल है। मृतकों में 16 सहनी और जनकधारी यादव हैं। मृतक जनकधारी यादव की पोती रागिनी घायल है। घटना को अंजाम देकर ड्राइवर फरार है। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। बेगूसराय में एक बाइक पर सवार 2 छात्रों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस घटना में एक की मौत हो गई। मृतक का नाम राजीव कुमार बताया गया। दूसरा साथी घायल है और वह भी गंभीर है। घटना बछवाड़ा में घटी है। नालंदा के जलालपुर गांव में महज 2.5 कट्ठा जमीन के लिए पहले 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया और बाद में उसे चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक बच्चे की उम्र महज 5 वर्ष बताई गई। उसका नाम दिलखुश बताया गया। वह शिशुपाल का पुत्र था। भागलपुर के नवगछिया दियारा में आपसी वर्चस्व में कल्लू मिश्रा मारा गया। मृतक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसकी हत्या किसने की यह पता नहीं चला है। पुलिस छानबीन कर रही है। छपरा के डुमरी गांव में सरयू नदी का बांध धंस गया। वहां 2 युवक उसमें फंस गए। एक का पैर टूट गया, दूसरा गंभीर रूप से चोटिल हो गया। दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर के मुन्नी चौर में मंगलवार की देर शाम एक होम्योपैथ चिकित्सक वीरेंद्र शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक समस्तीपुर जिले के मालीनगर सिमरी का रहने वाला था। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मधुबनी जिले के पथराही गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में मां, बेटी और नतनी की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों में राम कुमारी देवी, उसकी बेटी रीना कुमारी और नतनी चंदा कुमारी है। इस घटना से हर कोई हक्का बक्का है। गोपालगंज के कोयरिहता गांव के ब्रह्मदेव चौधरी के बेटे की मौत सऊदी अरब में हो गई। वह जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उस फैक्ट्री में अत्यधिक रिसाव होने लगा, जिसमें ब्रह्मदेव के बेटे राकेश की दम घुटने से मौत हो गई। खबर सुन गांव में कोहराम मच गया है। गोपालगंज के ही 2 युवकों की मौत गुड़गांव में सड़क दुर्घटना में हो गई। मृतकों में पंडितपुर का मंजीत कुमार और विशनपुरा के सुनील कुमार हैं। दोनों सब्जी लेने मार्केट गए थे। अज्ञात वाहन ने कुचल डाला। इस घटना से कोहराम मच गया है। सुपौल के धर्मपट्टी गांव के समीप NH57 पर मंगलवार की ही सुबह अजीब एवं हृदय विदारक घटना घटी। वहां एक पिकअप वैन में एक कंटेनर ने ठोकर मार दी। पिकअप जोरदार ढंग से पलट गई। उस पर सवार 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की मौत हो गई। सभी सवार टीन के चदरा का ड्राम बेचने वाले थे। ये लोग पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के श्रीपुर गांव के रहने वाले बताए गए। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फेस्टिव सीजन में लोगों ने खूब लापरवाही बरती, इसका असर अब दिखने को मिलेगा। इधर दिल्ली में कोरोना की 3री लहर चल चुकी है। इससे हम सबको सबक लेने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने कई राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है। दिल्ली में जिस तरह कोरोना के तेवर कड़े हुए हैं, वैसे में सरकार बाजार बंद करने पर भी विचार कर सकती है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 88,74,172 हो गया। इनमें 82,88,169 ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना को लेकर बिहार से अच्छी खबर और राहत भरी खबर आ रही है। अच्छी खबर यही है कि बिहार में कोरोना के रिकवरी रेट 97.04% हो गया। सिर्फ मंगलवार को बिहार में 749 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। मालूम हो कि बिहार में अब तक 1,31,00,000 लोगों के कोरोना की जांच हो गई है। इनमें अब तक 2,27,000 संक्रमित डिटेक्ट हो चुके हैं। इनमें से 2,21,210 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केस मात्र 5,541 हैं। अब चलते हैं मौसम की जानकारी लेते हैं। बिहार में रोजाना मौसम बदल रहा है। पिछले 2 दिनों से दिन में गर्मी और रात में ठंडी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान बता रहा है कि छठ के समय से दिन और रात दोनों समय में ठंड का असर उत्तरोत्तर बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अहले सुबह कपकपी रहेगी और घना कोहरा भी छाने लगेगा। जानकारों की माने तो इस बार ठंड काफी कड़े तेवर में रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लो प्रेशर का एरिया काफी ऊपर से ही गुजर गया।
लेकिन इसकी वापसी 2 दिनों में होने जा रही है। जिस प्रकार ऊपर से ही पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है, अगर वैसे ही पृथ्वी के काफी ऊपर से विक्षोभ गुजर गया तो परेशानी कम है, लेकिन यदि नीचे से गुजरा तो हार कपा देगी, ज्यादा चांस ऐसा ही है। जानकार बताते हैं कि इस बार ठंड और कोहरे का असर काफी ज्यादा होगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।